हेलो गाइज। लास्ट क्लास में हमने जीडीपी को लेकर बात की थी। बोलो हाँ या ना। जीडीपी के फुल फॉर्म के बारे में भी चर्चा की थी। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद। मैंने जीडीपी के बारे में बताया था। जीडीपी की डेफिनेशन भी मैंने आपको इजी लैंग्वेज में बताई थी। यानी हमारे देश की सीमा के अंदर जितनी वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उसी के मॉनेटरी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैंने जीडीपी को बताया था, मैंने ये बताया था कि जीडीपी शब्द आया कहां से है। तो अमेरिका के जो अर्थशास्त्री हैं, अमेरिका के अर्थशास्त्री, मैं फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूं, अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं साइमन। कौन थे? साइमन, जिन्होंने इस जीडीपी शब्द को स्थापित किया था, या वो जीडीपी शब्द लेकर आए थे, क्योंकि ये जीडीपी क्या है, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को मापने का एक पैमाना है। बोलो हाँ या ना। साइमन ने इस जीडीपी को लेकर 1935 से 1944 तक इस पर काम किया। किसने किया? साइमन ने। 1945 में आईएमएफ ने, किसने? आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इस जीडीपी को क्या किया? सपोर्ट। और तभी से पूरे विश्व में फैला हुआ है, क्योंकि जीडीपी हमारे देश की आर्थिक स्थिति को कैलकुलेट करता है कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत है या आर्थिक स्थिति कमजोर है। ये चीज जो है जीडीपी के द्वारा ही कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद मैंने बताया था कि जीडीपी कितने प्रकार की होती है। मैं आपको ये सब बातें फिर से रिमाइंड करा रहा हूं। जीडीपी कितने प्रकार की होती है? हमने देखा था 2 प्रकार की जीडीपी होती है। एक होती है रियल जीडीपी, सेकंड होती है नॉमिनल जीडीपी। क्या होती है? नॉमिनल। एक होती है रियल और एक होती है नॉमिनल। रियल जीडीपी इसको हम कहां पे किससे कैलकुलेट करते हैं? कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट प्राइस, और इसको हम करते हैं करंट प्राइस। अब मैं आपको इनके बारे में, मैंने आपको बताया था कि एक ऑफिस था सीएसओ करके। सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। इनके द्वारा जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए एक बेस ईयर निर्धारित किया गया, जो आज भी करंट में चल रहा है, 2011 वाले। यानी इस समय इन्होंने जिन वस्तुओं के दाम निश्चित कर दिए, यानी मानकर चलो इस मार्कर का दाम 100 रुपए कर दिया, तो अब करंट में भी इस मार्कर का दाम 100 रुपए के अकॉर्डिंग रखकर जीडीपी को कैलकुलेट किया जाएगा। यानी जो कांस्टेंट प्राइस है उसमें महंगाई इंक्लूड नहीं करते हैं, या इसमें महंगाई इंक्लूड नहीं होती है, और करंट प्राइस में महंगाई इंक्लूड होती है। बोले यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ये मैंने आपको बताया था, ठीक है।
तो यानी महंगाई को हटाकर हम जीडीपी की गणना करते हैं, यानी हम रियल जीडीपी के अकॉर्डिंग जो है हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी जो जीडीपी है वो बढ़ रही है या घट रही है, हम उसमें महंगाई को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जीडीपी के मेथड की। जीडीपी के मेथड की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं जीडीपी के घटक। जीडीपी के घटक, जीडीपी के 3 घटक हैं। कौन कौन से? प्राथमिक घटक, प्राथमिक क्षेत्र, सेकंड है द्वितीयक क्षेत्र, और थर्ड है तृतीयक क्षेत्र। ये जो क्षेत्र हैं इनके अनुसार जीडीपी को कैलकुलेट आसानी से किया जाता है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि से संबंधित है, यानी कृषि से संबंधित। द्वितीयक क्षेत्र है उद्योग से संबंधित, और तृतीयक क्षेत्र है सेवाओं से संबंधित। यानी कृषि से संबंधित जितने भी क्रियाएं होंगी या जितनी भी क्रिया से संबंधित जितने भी कार्य होंगे या जो भी खर्चे होंगे, कृषि संबंधित जितने भी खर्चे होंगे वो किसमें लिखे जाएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में। यानी जीडीपी के जो है 3 कैटेगरी में जो है डिवाइड कर लिया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। यानी जो पहला जो प्राथमिक क्षेत्र में हमने क्या लिया, कृषि संबंधित जितने भी आंकड़े होंगे वो सभी इसमें लिखे जाएंगे। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग से संबंधित आंकड़े जितने होंगे वो उसमें लिखे जाएंगे, और सेवा से संबंधित आंकड़े तृतीय क्षेत्र में लिखे जाएंगे। तो कहीं भी गड़बड़ होने की संभावना नहीं रहेगी, जो जिसकी जगह पर आएगा वो ही उसमें लिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए जीडीपी के घटक। अब मैं बात करता हूं जीडीपी के मेथड। जीडीपी के मेथड 3 प्रकार के मेथड हैं। फर्स्ट है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड एक्सपेंडिचर मेथड में अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी देखें, कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी वो क्या होती हैं? हमारी कंजप्शन हो गया, और इन्वेस्टमेंट, यानी थर्ड हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग, और फोर्थ हो गया एक्सपोर्ट। और यहां आया क्या? इंपोर्ट, क्योंकि हम इंपोर्ट को क्या करते हैं? माइनस, मैंने बताया था। जैसे तराजू बन जाती है, तराजू में तोल दिया है। ठीक है, यानी इसका पलड़ा भारी होता है, इसका जो है पलड़ा कम होता है। यानी एक्सपेंडिचर मेथड, नाम से ही आपको समझने में आ रहा होगा कि जितने भी हम खर्चे करते हैं उन्हीं खर्चों का जो मूल्य होता है उसी को हम इसमें लेते हैं, उन्हीं के हिसाब से हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको बता दूं जीडीपी इक्वल टू होती है जीडीआई के। किसके? जीडीपी इक्वल टू होती है जीडीआई के, यानी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी जो भी हमारे खर्चे होते हैं वो होते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, यानी इनकम के बराबर होते हैं। तो एक्सपेंडिचर जो मैंने आपको बताया, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है कि वो इसमें वे सभी खर्चे इंक्लूड किए जाते हैं, यानी जो भी हम खर्चे करते हैं वो सभी जो एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग
देखे जाते हैं। जैसे मानकर चलो जीडीपी में क्या ऐड होगा एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग। मानकर चलिए आप जो है आप और आपके दोस्त किसी मॉल में जाते हैं, वहां से लॉलीपॉप खरीदते हैं, बोलो हाँ ना। अच्छा, वहां से लॉलीपॉप खरीदने के बाद आप उसे खाते हैं, तो मैं मेरा आपसे यही क्वेश्चन है, क्या वो जो आपने खरीद के लॉलीपॉप खाई क्या वो जीडीपी में इंक्लूड होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, इसमें कोई सोचने समझने वाली बात है ही नहीं, बिल्कुल ऐड होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कंजम्पशन, मैंने इसके कंपोनेंट्स जो आपको बताए थे कौन कौन से कंपोनेंट्स बताए थे। एक तो बताया था मैंने आपको कंजम्पशन ये क्या होता है? कंजम्पशन होता है जनता द्वारा उपभोग। क्या होता है? जनता द्वारा उपभोग। जनता द्वारा उपभोग, तो आपने लॉलीपॉप खाई यानी आपने जो है उस प्रोडक्ट का उपभोग किया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप, मानकर चलो कि मैं आपका सेकंड हैंड बाइक खरीदता हूं, सेकंड हैंड बाइक 10,000 रुपए में, क्या ये जीडीपी में इंक्लूड होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो न्यू बाइक है हम वो जीडीपी में इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे, लेकिन हम इसको बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने सेकंड हैंड बाइक ऑटो डीलर से खरीदा, ठीक है, जो बाइक की डील करते हैं, जो बेचते हैं उनसे खरीदा, पुराने बाइक जो सेल करते हैं उनसे खरीदा, तो उनसे खरीदने पर वो वैल्यू की हम जीडीपी में ऐड नहीं करेंगे। लेकिन मानकर चलो 10,000 की मैंने उसको सेकंड हैंड बाइक बेची थी और मैंने उससे खरीदी 11,000 रुपए की ऑटो डीलर से, तो 1,000 रुपए का जो 11,000 माइनस के 10,000, ये जो 1,000 रुपए का है वो उसकी क्या है? सर्विस। और ये सर्विस हम क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। मैंने बताया था थर्ड जो क्षेत्र था, 3 घटक बताए थे कौन कौन से, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक घटक में हम इसको ऐड कर लेंगे 1,000 रुपए को। कंजम्पशन मैंने आपको बताया था। सेकंड मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो भी हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, वो सभी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है। थर्ड मैंने बताया था आपको गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये क्या होती है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है कि जो भी गवर्नमेंट सरकार जो सरकारी वेतन, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके वेतन को पे करती है, और जो हमारे सैनिक होते हैं उनके जो औजार होते हैं उनको खरीदने के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और थर्ड होता है एक्सपोर्ट। मैंने आपको बताया था एक्सपोर्ट क्या होता है? निर्यात। और यही करना अच्छा होता है, दूसरे देश को बेचना ज्यादा बेस्ट होता है, जहां से हमें इनकम प्राप्त हो, निर्यात, ठीक है। तो ये क्या था? जीडीपी के क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। फर्स्ट मेथड तो ये क्लियर, यही सबसे मुख्य मेथड होता है। सेकंड मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड ऑफ काउंटिंग जीडीपी। इनकम मेथड ऑफ काउंटिंग जीडीपी, ये मेथड क्या है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, क्या होता है कि जो बिजनेस करते हैं वो पैसे, मतलब बिजनेस जो है उधारी पे भी करते हैं, ऐसा नहीं है वो पूरा अमाउंट नहीं दिखाते हैं, उनको पेमेंट नहीं मिलती है। यहाँ पर उधार का मामला सामने आ जाता है, जिसके अनुसार ये इनकम मेथड जो है जीडीपी को कैलकुलेट करने में अच्छी नहीं मानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण जो मानी जाती है वो एक्सपेंडिचर मेथड होती है। थर्ड है प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड ऑफ काउंटिंग जीडीपी, ये क्या होती है? प्रोडक्शन मेथड। इसको मैं एक एग्जांपल के अनुसार मैं आपको इसको समझाने वाला हूं। प्रोडक्शन मेथड,
मानकर चलो जो वे होते हैं आटा मिल वाले, आटा मिल ने क्या किया, 1000 किलो गेहूं 2000 रुपए के किससे खरीद लिए, किसान से। किसान से 2000 रुपए के 100 किलो गेहूं 2000 रुपए के किसने खरीद लिए, आटा मिल वाले ने। अब आटा मिल वाले ने क्या करा, उस गेहूं का आटा बनाया, यानी 100 किलो आटा, ठीक है, आटा मिल से उसे खरीद लिया किसने, बेकरी वाले ने। बेकरी वाले ने आटा खरीद लिया, ठीक है, 100 किलो कितने में, 2500 रुपए में। किससे खरीद लिया, आटा मिल से, ठीक है, कोई बात नहीं, ये मैं रफ कर देता हूं। अब बेकरी वाले ने क्या करा, उस आटे से ब्रेड बनाई, बिस्कुट बनाए, और उसे जो है 3500 रुपए में आम जनता को बेच दिया। आम जनता या आप रिटेलर शॉप जो भी हो सकती हैं, वो सेल कर दिया, सेल कर दिया। अब बताओ एक्चुअल जीडीपी क्या होगी, जीडीपी अमाउंट क्या होगा, 2000 प्लस के 2500 प्लस के 3500 यानी 8000 रुपए। क्या यह जो 8000 रुपए है, क्या यह एक्चुअल जीडीपी है, बिल्कुल बात सही है नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। बिल्कुल रॉन्ग क्यों है, क्योंकि जीडीपी में वो ही, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने ये 2000 रुपए ले लिए हैं, बार बार हम इसे जीडीपी में ऐड करते जाएंगे तो जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हम जो है जीडीपी में अगर किसी वस्तु का प्रोडक्शन हुआ है और उस पर हम कुछ भी ऐड करते हैं तो जो उसकी एडेड वैल्यू होती है उसी को ही हम लेंगे। यानी 2000 रुपए के आटे को हमने 2500 में बेच दिया तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, सिर्फ 2500। फिर जो 2500 से हम आम जनता को कितने बेचते हैं, 3500, तो 2500 में से 3500 गए 1000, तो टोटल कितना हो गया ये, 3500 रुपए। तो यही हमारी क्या है, एक्चुअल जीडीपी एक प्रोडक्ट की, ठीक है, 3500 रुपए। तो यहाँ पर जो हम कैलकुलेट करेंगे जीडीपी, तो यहाँ पर भी बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, इसी वजह से जो है प्रोडक्शन मेथड भी कुछ ज्यादा फायदेमंद नहीं रहा। लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड जो था वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेस्ट मेथड था। तो मैंने आपको आज क्या बताया, मेथड ऑफ जीडीपी। नेक्स्ट क्लास में हमारी जो होगी जीडीपी से हम कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, वहां पर कुछ कैलकुलेशन भी होगी, थ्योरेटिकल अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कैलकुलेशन भी होगी, आपको बड़ा मजा आने वाला है। बाकी अगर आपको थ्योरी, अगर किसी टॉपिक के आपको अगर थ्योरी समझ में आ जाए तो प्रैक्टिस करने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर थ्योरी आपकी परफेक्ट है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद मैं जीडीपी के कुछ कॉन्सेप्ट, मतलब कुछ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, जैसे मैंने अपनी स्टैटिस्टिक्स को लेकर क्वेश्चन बनाए थे, इसी प्रकार मैं जीडीपी के कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा और एक एक करके आपको उनको डिटेल में समझाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बस इतना बताऊंगा कि जीडीपी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी अगर जीडीपी हमारी करेगी इंक्रीज, जीडीपी अगर हमारी करेगी इंक्रीज तो हमारा देश क्या कर रहा है, ग्रोथ, यानी हमारा देश जो है तरक्की कर रहा है। और जीडीपी हमारी घट रही है, कम हो रही है, तो हमारा देश क्या हो रहा है, गड्ढे में गिर रहा है। ठीक है, बात आई समझ में। यानी जीडीपी को समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के समय में जीडीपी जो है इतने प्रचार में है, वैसे भी कोरोना वायरस चल रहा है, तो ये जीडीपी जो शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप इसको समझिए, देखो और पता लगाओ कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, मजबूत होगी तो कैसे होगी, हम कैसे इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।